नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है, जो कि ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का एक भाग है। आज की सत्संग हम परीक्षा से शुरू करने वाले हैं, जो कि साहिल और नेहा की परीक्षा है। उसके बाद बाकी लोगों के प्रश्न लिए जाएंगे। गुरु क्षेत्र को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। मेरा पहला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में मार्गहीन मार्ग कैसे है? ऐसे कह दिया जाता है, ज्ञान मार्ग मार्गहीन मार्ग है। इसमें ज्ञान सीधा ही दिया जाता है। इसमें आत्मज्ञान, माया का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, इसको सीधे ही दे दिया जाता है। इसमें कोई ऐसे नहीं कहा जाता कि कोई प्राणायाम करो या कोई साधना करो। बहुत ही सरल है। इसमें किसी तरह की भी कोई साधना नहीं है, कोई प्राणायाम नहीं है। घर बैठ के आप इसको इंटरनेट के द्वारा ले सकते हैं। इसलिए इसको मार्गहीन मार्ग कहा गया है, जिसमें कोई भी प्रयास नहीं है, केवल अपरोक्ष अनुभव और तर्क के साथ इसको दिया जाता है। प्रश्न दूसरा, साधक का लक्ष्य क्या होना चाहिए? ज्ञान मार्ग में साधक का लक्ष्य केवल जिज्ञासा और मुमुक्ष और भी बहुत सी चीजें उसके लिए होनी चाहिए। मेन उसके लिए जिज्ञासा होनी चाहिए, ज्ञान की जिज्ञासा, मुक्ति की जिज्ञासा। और भी उसमें होना चाहिए, षट संपत्ति होनी चाहिए, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान अनुशासन विवेक व्यसन मुक्त। तो ये साधक के गुण भी होने चाहिए और यही लक्ष्य उसका है कि ज्ञान की उसमें इच्छा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न, ज्ञान क्यों नहीं हो सकता? ज्ञान अज्ञान का अभाव है। केवल अज्ञान को ही हटाया जाता है, जो कि अज्ञान है मान्यताओं, अंधविश्वासों, धारणाओं के रूप में हम लोगों ने जमा किया हुआ है अपने अंदर। और ज्ञान मार्ग में आके ये मान्यताएं, धारणाएं तोड़ दी जाती हैं, छीन ली जाती हैं। फिर उसके बाद यही पता चलता है कि हम हल्के हो गए। यही ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान यही है कि अज्ञान को हटा दिया जाता है। फिर अपने आत्मा का ज्ञान आत्मसात होता है। जब इतना सब भरा हुआ है मनुष्य ने, तो वो अपना ज्ञान कहाँ से ले सकता है? स्व ज्ञान कैसे पाएगा? वो कैसे ज्ञान में आएगा? वो उसको पहले से ही उसने इतना अज्ञान अंदर भरा हुआ है, तो वो उस ज्ञान का प्रकाश वहां जा कैसे सकता है? तो इसलिए ज्ञान नहीं हो सकता। यही अज्ञानी हटाने को कहा जाता है कि ज्ञान हुआ। आखिर में पाते हैं तो मिला क्या? ज्ञान तो नहीं था, अज्ञानी हटा वहां से। ज्ञान क्या क्यों नहीं हो सकता? यही है कि ज्ञान तो एक अनुभवों का संयोजन है। अनुभव तो सभी तरह के हैं, लेकिन यहाँ पर ज्ञान अज्ञान से संबंधित बात कर रहा है प्रश्न, तो अज्ञान हटाया जाता है मान्यताओं, धारणाओं के रूप में। चौथा प्रश्न है, जो अभी सत्य है वो सदा सत्य रहेगा, ये कैसे जाना जा सकता है? इसमें दो धारणाएं छिपी हैं। अगर हम ये कहते हैं ये अभी सत्य है, वो सत्य रहेगा, यदि हम परम सत्य की बात करते हैं तो वो तो सदा ही सत्य है, था और रहेगा। उसमें कुछ भी फेर बदल नहीं हो सकता। वो अपरिवर्तनशील है, अप्रकट है और सत्य है। और हम अनुभवों के संदर्भ में इसको कहें तो अभी ये स्वैच्छिक है, व्यक्तिनिष्ठ है। अभी किसी के लिए वो सत्य हो सकता है, दूसरे आदमी के लिए वो सत्य नहीं हो सकता।
तो ये सत्य के मानदंड उत्तरजीवता के संदर्भ में बदलते रहते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है अभी सत्य है तो वो सदा सत्य रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्तरजीवता जीवक जीवन उपार्जन में ये सब सत्य के मानदंड बदले जा सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्तिनिष्ठ है, स्वैच्छिक है। और परम सत्य तो एक ही है, उसमें कि कभी भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, वो सदा है, शुद्ध है। प्रश्न 5, अस्तित्व का आधार क्या है? अस्तित्व का आधार कुछ नहीं है। अस्तित्व में सब कुछ है, अप्रकट भी प्रकट भी। सभी पशु पक्षी जीव जंतु चर चराचर लोग, सभी तरह की सत्य असत्य, सभी कुछ अस्तित्व में आ जाता है। सारे आधार अस्तित्व के अंदर हैं। अस्तित्व का आधार कुछ नहीं है, स्वयं अस्तित्व के अंदर ही सब कुछ है। आधार इसके अंदर ही हो सकते हैं। अस्तित्व शुद्ध है, स्वयंभू है, स्वयं सिद्ध है, इसको किसी आधार की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न 6, संभावना क्यों है? जब हम कहते हैं कि अस्तित्व का तत्व शून्य है और शून्य ही अस्तित्व है, तो जहाँ शून्य है वहां संभावना है ही, उसमें सब कुछ भी होने की संभावना हो सकती है। क्यों है ऐसा नहीं कहा जा सकता, बस संभावना है, अस्तित्व है, उसमें कुछ भी घटित हो सकता है, बस ऐसा ही है, वहां संभावना है, इसको जाना नहीं जा सकता। क्यों है ये प्रश्न इस पे कुछ लागू नहीं होता है, पर संभावना है अस्तित्व के अंदर, क्योंकि उसका तत्व शून्य ही है। और शून्य कह सकते हैं जहाँ कुछ बचा ही नहीं, बस संभावना मात्र है वहां। प्रश्न 7, अनुभवकर्ता में क्या नहीं मिलता? अनुभवकर्ता स्वयं अस्तित्व है, सब कुछ अनुभवकर्ता के अंदर ही है, शुद्ध है, स्वयं सिद्ध है, निर्गुण है, शाश्वत है, सर्वव्यापी है। ये केवल इसकी व्याख्या ही है, ये निर्गुण है, ये विवरण है केवल इसके। तो अनुभवकर्ता में सब कुछ मिलता है। अनुभवकर्ता एक दृष्टा है, इसके पटल पर सभी दृश्य हो रहे हैं, ये सभी दृश्यों का अनुभव ले रहा है। तो अनुभवकर्ता सत्य है, नित्य है, शाश्वत है, इसमें तो सब कुछ मिलता है, ये तो तत्व है अस्तित्व का। ये प्रश्न इस पे लागू नहीं होता, अनुभवकर्ता स्वयं सिद्ध है। प्रश्न 8, साक्षी से आसक्ति साक्षी भाव में सहायक है, सही या गलत? साक्षी मतलब दृष्टा। दृष्टा को किससे आसक्ति हो सकती है? किसी से नहीं। दृष्टा तो अनुभव करता है, तो अनुभवकर्ता को किसी से आसक्ति नहीं है, उसके लिए तो सभी दृश्य हैं। साक्षी भाव भी दृश्य ही है, ये चित्त की वृत्ति है, ये साक्षी भाव दृष्टा के लिए एक दृश्य मात्र है, तो ये गलत है। प्रश्न 9, अनुभव का माध्यम क्या है? सभी माध्यम अनुभव के अंदर है, अनुभव का कोई माध्यम नहीं है। अनुभव है, प्रतीत होते हैं, प्रकट है, अस्तित्व में प्रकट रूप में प्रतीत होते हैं, मिथ्या है, नि, निरंतर है। सभी माध्यम अनुभव के अंदर है,
अनुभव का ऐसा कोई माध्यम नहीं है, इस पे ये धारणा लागू नहीं होती। देखा जाए तो जब अस्तित्व शून्य है तो एक उस पे जाकर अनुभव भी शून्य ही हो जाते हैं, अज्ञ हो जाते हैं। 10वां प्रश्न, क्या मनन में अति हो सकती है? गुरुदेव कहते हैं किसी में भी अति करना सही नहीं है। तो मनन मनन क्या, मनन गुरु ने जो कहा है उसको ध्यान पूर्वक श्रवण करना, फिर उसको उसके परिणाम निकालना, पर उसको प्रमाणित करना, उसको तर्क और अपरोक्ष अनुभव से प्रमाणित करना, ये मनन है। ये स्वैच्छिक है, इसमें बस इतना ही कहा जा सकता है, इसमें अति ए, हो सकती है पर करनी नहीं चाहिए। जितनी आवश्यकता हो, जितनी जिसकी क्षमता हो, उस हिसाब से मनन करना चाहिए। जी प्रणाम गुरुदेव, मेरे उत्तर समाप्त हुए। धन्यवाद, आपका प्रयास बहुत अच्छा रहा। आपको मिले हैं 6 नंबर, 10 में से 6, मतलब पास हैं आप। जी और अब चरण 4 में है। आपकी भाषा बहुत अच्छी है, आपका बताने का तरीका बहुत अच्छा है। तो अभी प्रगति अच्छी हो रही है। बस एक दो प्रश्नों में कुछ कमी रहेगी, केवल एक उत्तर गलत आया आपका। बाकी थोड़े थोड़े अंक काटे गए हैं स्पष्टता के लिए। तो बहुत अच्छी प्रगति है, चलते रहिए। जी गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम करने का मौका दिया। मुझे माँ शून्य ने फ्री ज्ञान दिया और मैं बहुत आभारी हूँ जय मिश्रा जी की, वेदांत जी की, साक्षी मिश्र जी की और वेदिका जी की, जिन्होंने मेरी परीक्षा की तैयारी कराई। और सभी साधकों की मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। गुरुदेव का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, आगे भी आप पढ़ते रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब साहिल की परीक्षा कर लेते हैं। तो मैं साहिल से जानना चाहता हूँ कि आप तैयार हैं? प्रणाम गुरुदेव। हाँ, मैं तैयार हूँ। तो ये है आपके 10 प्रश्न, आप भी आराम से पढ़िए, उत्तर दीजिए। गुरु क्षेत्र को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। मेरा पहला प्रश्न, ज्ञान मार्ग का अंत कहाँ होता है? ज्ञान मार्ग का लक्ष्य ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ यहाँ पे अज्ञान के नाश से है। तो जब ज्ञान हो जाता है, मतलब अज्ञान का नाश हो जाता है, तो उसको अपन ज्ञान मार्ग का अंत कह सकते हैं, एक दृष्टिकोण से। दूसरा, अज्ञान की क्या पहचान है? अज्ञान के कुछ लक्षण हैं, जैसे दुख, लक्ष्यहीनता, हिंसा, और मतलब सांसारिक चीजों में लिप्त होना, और दम्भ आ जाना, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना, और मनोविकार आ जाना। ऐसे बहुत से लक्षण अज्ञान के बताए जा सकते हैं। और अज्ञानी कभी ये नहीं मानेगा कि वह अज्ञानी है। कुछ समय पहले तक मैं भी यही मानता था कि मेरे को ज्ञान हो गया, लेकिन आपकी कृपा दृष्टि से मुझे पता लगा, हाँ, भी वो मेरा अज्ञान था। तीसरा प्रश्न, ज्ञान समृद्धि है, सही या गलत? ज्ञान समृद्धि नहीं है, स्मृति में कार्मिक या तार्किक संयोजन ज्ञान है। स्मृति में जो संबंध बनते हैं, उस चीज को ज्ञान मार्ग में ज्ञान कहा गया है। तो ज्ञान स्मृति के अंदर जो बने हुए संबंध है, उसे कहा गया है। चौथा प्रश्न, सत्य व्यक्तिनिष्ठ कैसे है? सत्य व्यक्तिनिष्ठ ऐसे है, जैसे सबसे पहले हमें कहीं से भी सूचना मिलती है, उस सूचना का हम वर्गीकरण करते हैं। सत्य एक वर्गीकरण है, और जो वर्गीकरण है वो मापदंडों के हिसाब, मतलब अपने चुने हुए उनके हिसाब से होता है। भी कोई चीज, कोई व्यक्ति किसी भी चीज को सत्य मान सकता है, वो अपनी मान्यताओं को सत्य मान सकता है। लेकिन ज्ञान मार्ग के अंदर सत्य के मापदंड अपरोक्ष अनुभव और तर्क रखे गए हैं। जो बाकी जितने भी आपने मापदंड बताए, गुरु, शास्त्र
और उन सब उपमा वगैरह, इन सब के मूल में भी अपन को यही मापदंड मिलते हैं। इसलिए सत्य व्यक्तिनिष्ठ है, क्योंकि सत्य एक वर्गीकरण है। पांचवा प्रश्न, अज्ञेयता क्यों आवश्यक है? अज्ञेयता इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ पे जानने लायक कुछ नहीं है। अनुभव का अगर अपन खोज कर, मतलब समझने का प्रयास करते हैं, तो अपन को ये समझ में आता है भी अनुभव किसी तत्व से नहीं बना। जैसे स्वप्न, स्वप्न से जब अपन उठते हैं, तो क्या उसके जो बचे हुए अवशेष अपन को मिलते हैं? नहीं। तो अनुभव शून्यता से बना है। उस शून्यता को अपन जान नहीं सकते। तो अपने आसपास सब कुछ ये हो रहा है, तो इसलिए अपन ने एक संभावना की मान्यता मान रखी है। हाँ भी शून्यता में सब कुछ संभावना हो सकती है। तो ये एंड में हमें अज्ञेयता की तरफ लेके जा सकता है, क्योंकि शून्यता में जानने लायक कुछ भी नहीं है। छठा प्रश्न है, अनुभव ना होना क्यों संभव नहीं? अनुभव ना होना इसलिए संभव नहीं क्योंकि अनुभव करता कभी नहीं होता। अनुभव करता और अनुभव हमेशा एक साथ पाए जाते हैं। अनुभव करता तत्व है, घटनाएं बदलती हैं, लेकिन वो निरंतर रहती है, अनुभव निरंतर रहते हैं। एक घटना और दूसरे घटना के बीच में कोई अंतराल नहीं आता। और अभी तक मेरे अप्रोक्ष अनुभव में भी कभी ऐसा नहीं आया कि अनुभव अंत हो गया हो। तो इसलिए अनुभव कभी अंत नहीं होता, क्योंकि अनुभव करता हमेशा रहता है। सातवां प्रश्न है, अस्तित्व प्रकट होने की प्रक्रिया अस्तित्व में ही निहित है, सही या गलत? अस्तित्व प्रकट भी है, अस्तित्व अप्रकट भी है। तो इसमें पूछना क्या चाह रहा है, अस्तित्व प्रकट होने की प्रक्रिया, इसके पीछे मेरे हिसाब से कोई प्रक्रिया नहीं है। कुछ भाग इसका प्रकट है, कुछ भाग अप्रकट है। इसके अंदर क्या है वो अभी तक पता नहीं मेरे को। अज्ञेयता की तरफ ही लेके जाता है ये तो मेरे को। इसको अस्तित्व प्रकट होने की प्रक्रिया अस्तित्व में ही नहीं था, हाँ कह सकते हैं अस्तित्व में ही है, क्योंकि अस्तित्व में सब कुछ है। तो वो प्रक्रिया अगर होगी कुछ, तो वो अस्तित्व में ही होगी। आठवां, अनुभवकर्ता को सरलता से कैसे जाना जा सकता है? अनुभवकर्ता को सरलता से गुरु के मार्गदर्शन में चलकर नेति नेति के जरिए जाना जा सकता है। नेति नेति से हम जितना भी अज्ञान एकत्रित हुआ है उसका विनाश करते हैं। ये एक विनाशकारक मार्ग है। इसमें नेति नेति के जरिए जब सारी मान्यताओं का खंडन कर दिया जाता है, तो जो अंत में मूल तत्व बचता है वही अनुभव करता है। इस प्रकार से अनुभवकर्ता को जाना जा सकता है। साक्षी भाव कोई अनुभव नहीं है, सही या गलत? साक्षी भाव की बात हो रही है यहाँ पे, साक्षी की बात नहीं हो रही। साक्षी कोई अनुभव नहीं है। साक्षी भाव एक वृत्ति है, उसको अनुभव की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि वो आती जाती रहती है। मनन से सभी उत्तर कैसे मिलते हैं? मनन से, जो अपन मनन की प्रक्रिया में 7 प्रश्न लगाते हैं, वो 7 प्रश्न मौलिक हैं। उन्हीं प्रश्नों के अंदर बाकी सारे प्रश्न भी आ जाते हैं। तो वो करीब करीब सारे उत्तर प्राप्त हो जाते हैं उसके जरिए। जी धन्यवाद गुरुदेव, मेरा प्रयास यही था। धन्यवाद। आपका प्रयास भी बहुत अच्छा रहा। आपको मिलते हैं 8.5, 10 में से 8.5, जो कि बहुत अच्छे अंक है। 8 के ऊपर अगर आ जाए किसी के तो हम कहते संपूर्ण ज्ञान है। तो साहिल की मेहनत सफल हुई और अब आपका सारा डर खत्म हो जाएगा परीक्षा या ज्ञान मार्ग को लेकर, और आप भी चरण 4 में पहुंच गए हैं। अब आगे रास्ता बहुत बहुत आसान है, आपकी प्रगति निश्चित है, चलते रहिए। जी गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे शिष्य स्वीकार किया। मैं आपसे तकरीबन तकरीबन 3.5 सालों से जुड़ा हूँ। जब मैं पहले आया था तब आपने बोला था 25 साल का हो जाएगा ना, तब आना मेरे पास। तो, तो अब मैं 25 का हो गया और आपकी बात भी सही होगी। इसके साथ साथ मैं शिखर बोधि सत्संग में जितने भी साधकगणों ने मेरी मदद की है, जैसे साक्षी मित्र जी, अभिनेश जी, वंदिता जी, उन सबका भी तहे दिल से और सभी साधकों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, शुक्रिया। आप बहुत अच्छी प्रगति की है आपने। हाँ, जब आए थे थोड़े कच्चे थे, क्योंकि
इतनी कम उम्र है तो थोड़ा सा तो प्रयास लगता है, अनुभव कम रहता है कम उम्र के लोगों में, परंतु जिसने ठान ली वो आगे बढ़ ही जाता है। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि आप उसमें जुटे रहे, प्रयास में लगे रहे। और संगत का फल है कि अगर ज्ञानी जनों की संगत करें तो फिर उम्र का, अनुभव का कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी आगे बढ़ सकता है। तो साहिल एक उदाहरण है छोटे लोगों के लिए, जो हमारे हिसाब से तो छोटे ही होंगे सब लोग। अब आपको आसान है सब कुछ आगे जाना। शुरू में आने में हो सकता है कुछ लोगों को तकलीफ हो, कुछ लोगों को बहुत कठिन लगे कि ये क्या है, ये ज्ञान मार्ग पहेली जैसा है, लेकिन आप अगर जुटे रहें तो हो सकता है। मैंने कहा था बाद में आना, मैंने ये सोचा नहीं था कि कोई बाद में आता भी है जब गुरु ना कह दे तो, लेकिन जिनमें जिज्ञासा है वो छोड़ते नहीं है। तो ऐसा मैंने बहुत लोगों को कहा है, कुछ लोगों को तो 30-35 साल तक भी इंतजार करने के लिए कहा है। पता नहीं उसमें से कितने लोग वापस आएंगे, परंतु जिनको ज्ञान चाहिए उनको कोई रोक नहीं सकता, गुरु कितना भी ना बोले वो लेकर रहते हैं। तो ये हो गई आज की परीक्षा, और हम उत्तरों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे बच्चे को समय में। लेकिन यदि किसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछना चाहते हैं तो लिख कर पूछ सकते हैं। तो नेहा के प्रश्न शुरू करते हैं। मुझे इतना कहना नहीं पड़ेगा, काफी अच्छे उत्तर आए थे। मैं यही बताऊंगा कि क्या और बोलना चाहिए था, क्योंकि गुरु को हमेशा अपेक्षा होती है कि उनके शिष्य पूर्ण उत्तर दें, पूरा उत्तर दें। पहला था इनका प्रश्न, ज्ञान मार्ग मार्गहीन मार्ग कैसे है? तो इनका उत्तर तो बिल्कुल सही आया। मार्गहीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रगति नहीं होती, प्रगतिशील मार्ग नहीं है। कभी कभी हम कहते हैं कि बहुत अच्छी प्रगति हो रही है, बहुत अच्छी, लेकिन वो मार्ग में आने की प्रगति है, मार्ग के अंदर कोई प्रगति नहीं है, कहीं जाता नहीं है मार्ग। ज्ञान मार्ग में आना जैसे घर आ जाना, घर में आने के बाद आप कहाँ जाएंगे? अब कहाँ मार्ग है, और कितने मार्ग हैं जो आप घर ले आएंगे? अब क्या करना पड़ेगा? इसलिए ज्ञान हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई कोई और मार्ग है। थोड़ा सा अनुशासन, थोड़ी सी बुद्धि को चमकाना, और जैसे कि मैंने कहा सुसंगति, अपनी अपने गुणों को निखारना, जो साधक के गुण होती है उनको, ये सब है जो कि ज्ञान मार्ग का विषय नहीं है वैसे। लेकिन जब ये हो जाए तो वो मिनटों का काम है ज्ञान होना, तो फिर कोई मार्ग है नहीं, फिर आगे भी कुछ करना है नहीं, कोई साधना है नहीं इसमें। तो ना केवल ये अंतिम है, मार्गहीन है, बस गुरु का आशीर्वाद और खत्म। नंबर 2, इनका उत्तर पूरी तरह सही था। वैसे तो इन्होंने साधक के गुण भी बता दिए उसमें, जबकि लक्ष्य पूछा गया था, लेकिन इन्होंने बाद में लक्ष्य भी बता दिया कि ज्ञान प्राप्त करना ही तो लक्ष्य होना चाहिए साधक। अब उसके लिए क्या लगता है, जैसे ही ये प्रश्न आएगा तो फिर बताया जाता है कि ये गुण लगेंगे, एक गुरु लगेंगे, और ऐसे कुछ किताबें लगेंगी, और ये सब जो भी तरीका है फिर गुरु का, गुरु के निर्देश पर चलना है। तो ज्ञान लक्ष्य होना चाहिए साधक का। अगला प्रश्न था इनका, ज्ञान क्यों नहीं हो सकता? इसमें इनको आधे अंक मिले। देखिए इसके दो जवाब आ सकते हैं। पहला जवाब, बिल्कुल हो सकता है ज्ञान, लेकिन नकारात्मक ज्ञान होगा, है ना, नकारात्मक, उसी को ज्ञान कहते हैं हम। और दूसरा उत्तर इसका आ सकता है कि जब सारी छानबीन कर लिया आपने, सारे प्रमाण ले लिए, उसके बाद नतीजा उसका शून्य निकलता है, अज्ञेयता बचती है, तब हम कह सकते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो इसके दो उत्तर आ सकते थे। पूर्णता के लिए मैं कहता हूँ, थोड़ा सा जोर देता हूँ मैं कि पूर्ण होना चाहिए उत्तर। अगर आपकी समझ पूर्ण है तो उत्तर पूर्ण होगा। तो थोड़ा सा पहली जैसे लगता है ज्ञान मार्ग शुरू में, इसलिए देखिए गुरु की बहुत आवश्यकता, नहीं तो एक साधारण साधक भटक जाएगा, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा शुरू में। भले ही चरण नहीं है ज्ञान मार्ग में, चरणबद्ध कर देते हैं इसको। शुरू में मैं ही बताता हूँ, ज्ञान लेना है तो ज्ञान मार्ग में आ जाओ, ज्ञान होगा, यहाँ संपूर्ण ज्ञान होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा जो नहीं जान पाएंगे आप। ये एक पहली पायदान ऐसे बना दी गई है, फिर दूसरी पायदान में पहुंच के हम देखते हैं कि यहाँ कुछ था नहीं जानने का। अगर मैं शुरू में बोलूं कि देखिए अब आ गए लेकिन कुछ ज्ञान व्यान होगा नहीं, मुझसे पूछना मत कुछ भी, क्योंकि शून्य है, जानने कुछ नहीं है, तो तो उसको हम ज्ञान होना नहीं कहेंगे, फिर न उसको अच्छा मार्गदर्शन कहेंगे। तो शुरू में तो झूठ बोलना पड़ता है कि हाँ
मैं बहुत कुछ बताऊंगा, आ जाओ सत्संग में, आ जाओ कार्यक्रम में। अज्ञान हटाते हैं, और गुरु की कुशलता अज्ञान हटाने में है, ना कि कुछ बताने में। तो मैंने अपने गुरु से सीखा, और मैं फिर अब आप लोगों को सिखाता हूँ। और शुरू में बहुत कुछ बोलना पड़ता है, लेकिन अंत में मौन है। ये बड़ी विचित्र बात है, लेकिन ये बड़ी सुंदर बात है। अगर आप इस पे सोचेंगे, मनन करेंगे, तो ऐसा ही होना है। हर चीज के दो दृष्टिकोण मिल ही जाएंगे ज्ञान मार्ग में। तो अगर गुरु की बात अचानक बदल जाए, एक दिन वो कह रहा है तुम अनुभव करता हो, अगले दिन वो कह रहा है कि अनुभव करता तो अलग से है नहीं, न तुम हो, सब एक है। तो ऐसा समझना चाहिए कि अब अंत आ गया है, अब अंतिम ज्ञान दे दिया गया है। जब गुरु देखता है यहाँ तैयार है शिष्य, तो खत्म कर दिया जाता है उसका जो जो भी प्रपंच चल रहा है, उसको खत्म कर दिया जाता है। अगर ये देखा जाता है कि संभावना बहुत है, अच्छी बुद्धि बहुत तेज है उस साधक की, और थोड़ा सा पहले से संस्कार है उसमें, तो अंतिम ज्ञान ही पहले दे दिया जाता है। और हम भी ऐसे प्रयोग करते रहते हैं। कभी किसी को अंतिम ज्ञान देके देखते हैं क्या होता है। बहुत कम संभावना है कि वो उसकी बुद्धि उसको स्वीकार करेगी, बहुत कम संभावना है। इसलिए थोड़ा सा नीचे बहुस्तरीय ना होते हुए भी शिष्य की योग्यता देखते हुए थोड़ा बना दिए जाते हैं। इसलिए गुरु का शिष्य से बात करना और ऐसे बैठना साथ में जरूरी है। रेणु का प्रश्न आया है, क्या चेतना भी चित्तवृत्ति है? मुझे लगता है कि चेतना भी अनुभव करता है, क्या ये दूसरा नाम है? हमारे कार्यक्रम के संदर्भ में चेतना का अर्थ साक्षी भाव है। ये ज्ञान कि मैं कुछ और नहीं हूँ, साक्षी हूँ, इसी को हम चेतना कहते हैं। और आजकल कम कर दिया कहना, वो तंत्र मार्ग का शब्द है थोड़ा सा, या किसी अंग्रेजी शब्द का हिंदी अनुवाद है। भाषा की शुद्धता पर ध्यान दीजिए। अगर वो कार्यक्रम में नहीं बताया गया है तो वो किसी काम का नहीं है, वो किसी कोई अच्छा शब्द उपयोग किया गया कार्यक्रम में उसके लिए। तो जिनको भी शब्दों को लेकर दुविधा है, वो सबसे पहले परिभाषा पूछ सकते हैं सत्संग में कि इसकी परिभाषा क्या है, इस शब्द की हमारे कार्यक्रम में क्या है ये। तो चेतना साक्षी भाव है, और साक्षी भाव चित्तवृत्ति है। स्पष्ट है ये बात। भाव है वो एक तरह का, जो कि मानसिक आप कह सकते कर्म है, एक प्रकार की वृत्ति है। जैसे कि आज प्रश्न भी आया था, साक्षी भाव कोई अनुभव नहीं, सही या गलत। तो पूरी तरह से अनुभव है। उसका अनुभव होता है कि मैं अब अंधेरे में था, अब साक्षी भाव आ गया, आप सब उजाले में हो रहा है, ज्ञान के प्रकाश में हो रहा है। जो हो रहा है वो नहीं बदलता, चित्त बदलता है, इसलिए वो चित्तवृत्ति है, एक अवस्था है। और चेतना शब्द चित्त से आया है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं माइंडफुल, कि अब ध्यान गया है मेरा कि सही वास्तविक स्थिति क्या है। अभी तक एक तरह की बेहोशी, नींद सी थी कि मैं मनो शरीर हूं, और जो संस्कार थे वो पूरी तरह चला रहे थे जीव को मशीन की तरह। ये चला गया और चेत गया व्यक्ति, उसका चित्त अब कार्य कर रहा है, बुद्धि कार्य कर रही है कि मैं क्या हूं। तो उस प्रकाश में अब होने लगा सब। और आप देखेंगे धीरे धीरे उसका प्रभाव ये होता है कि नियंत्रण आ जाता है चित्त का चित्त पे, क्योंकि और कोई है नहीं वहां, न व्यक्ति है। वो अनुभव करता को तो कोई इसकी चिंता नहीं है नियंत्रण करने की किसी पर, वो दृष्टा है, भोला भाला है। तो अगर आपको लगता है कि अनुभव करता का दूसरा नाम है, तो आप मन में रख सकते हैं ऐसा कि हाँ, अनुभव करता कोई चेतना कहते होंगे। लेकिन दूसरे लोगों से बात करते समय समस्या हो जाएगी फिर, क्योंकि सबने अपनी अपनी परिभाषा बना के रखी होगी। और जो मुझे सुनते हैं या मेरा अनुसरण कर रहे हैं, वो कहेंगे साक्षी भाव है चेतना। फिर समस्या आ सकती है। साक्षी और साक्षी भाव में मैंने देखा बहुत लोगों को उलझन होती है। इसलिए हमने परिभाषाओं पर थोड़ा जोर दिया है कि शुरू में ही सही कर लीजिए परिभाषाएं, और नए शब्दों को आप रख सकते हैं अपने मन में, कहीं लिख कर रख सकते हैं कि इसका अर्थ ये था, उसका अर्थ ये था। लेकिन जैसे ही अगर वो आपके मन में खिचड़ी ना बनाए, वो शब्दों की खिचड़ी बन गई, अब समझ में नहीं आ रहा क्या क्या है, तो बुरा प्रभाव पड़ता है फिर। भाषा शुद्ध होना जरूरी। लेकिन आपको जो जो शब्द पसंद है आप लिख के रख सकते कहीं कि मेरे लिए इसका अर्थ ये है, मेरे लिए इसका अर्थ वो है। लेकिन जब बात करने जाए तो वो शब्द उपयोग करना है जो उस परंपरा में, उस गुरु के शिक्षा पद्धति में, उस गुरु के संग में जो शब्द चलते हैं, जो गुरु ने बताए हैं। एक वाक्य में कहना चाहता हूँ, जो गुरु ने बताया वो अंतिम है,
इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपने शब्द नहीं बना सकते, आप बिल्कुल बनाइए, फिर आपको हर बार परिभाषित करना पड़ेगा उसको। मैंने ये कहा था। तो अनुभव करता बड़ा सुंदर शब्द है, उसकी जगह दूसरा लाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। रेणु ने कहा तो क्या अज्ञेयता में चेतना भी छूट जाती है? नहीं, कुछ नहीं जाना जा सकता, ये भी साक्षी भाव का ही एक भाग है कि वो चित्त कह रहा है बस अब शांति है, मौन है, जो जानना था मैंने जान लिया, अब नहीं जाना जा सकता। और बढ़ जाती चेतना, आप कहें तो जब स्वीकार भाव आ जाता है कि अब बुद्धि के परे है जो भी है, अब होना है, बस मुझे हो जाना है जो मैं हूं। अब वो विश्लेषण, ऐसा विश्लेषण वैसा, ये सब नहीं हो सकता, तो उससे बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है आपको शब्दों के लेकर उलझन हो गई है, इसलिए वो शब्द छोड़ दीजिए जो उलझा देते हैं। देखिए अज्ञता किसको कहते हैं? संपूर्ण ज्ञान होना अज्ञता है एक दृष्टिकोण से, ज्ञान का अंत अज्ञता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो अभी सत्य है वो सदा सत्य रहेगा, ये कैसे जाना जा सकता है? इनको मैंने आधे अंक दिए क्योंकि इन्होंने प्रयास बहुत अच्छा किया कि जो परम है वो तो वही रहेगा। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाए कि ये कैसे जाना जा सकता है, वो कैसे जाना जा सकता है, तो क्या पूछा जा रहा है? ज्ञान कैसे होगा? इस बात का कोई भी बात हो सकती हो। अब ज्ञान के साधन ही उपाय है, अब कुछ और बोलना ही नहीं है, ज्ञान के साधन बता देना। आप ये जानना चाहते हैं, हाँ ये ज्ञान का साधन है। क्योंकि अब तक ज्ञान के साधन स्थिर हो जाने चाहिए, आपके मन में स्थायी हो जाना चाहिए, पक्का हो जाना चाहिए कि कोई भी पूछे ये कैसे जाना या ये हम कैसे जानेंगे, तुरंत मुंह से ज्ञान के साधन ही निकलने हैं। इसको स्मृति में बिठा लीजिए, याद कर लीजिए उसको। अप्रोक्ष अनुभव और तर्क, जो अभी सत्य है वो सदा सत्य रहेगा, ये अप्रोक्ष अनुभव और तर्क से जाना जा सकता है। सत्य क्या है? जिसका अनुभव नहीं होता वो सत्य है, लेकिन अनुभव के द्वारा नहीं जाना जाता, वो सत्य है। और अनुभव हमेशा उसका ही होता है जो परिवर्तनशील है, और किसी का अनुभव होने की संभावना नहीं है। जब तक वो चीज परिवर्तनशील नहीं है तब तक इंद्रियों से प्रक्रिया नहीं करेगी, प्रतिक्रिया नहीं होगी, वो नहीं जानी जाएगी, अप्रोक्ष अनुभव नहीं होगा उसका। तो जो भी इंद्रियों से जाना जाएगा वो असत्य होगा, किसी भी प्रकार की इंद्रिय हो। तो यदि कुछ है और वो इंद्रियों से नहीं जाना जा रहा और उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो हमेशा अपरिवर्तनशील रहेगा, हमेशा वैसा ही रहेगा, इसलिए वो हमेशा सत्य रहेगा। अगर आपको परिवर्तन दिख जाता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में पूरा ही चला जाएगा, पूरा ही बदल जाएगा। आप जानते हैं सृष्टि में कोई चीज जाती नहीं है, केवल बदलती है। जब वो बदल कर ऐसी हो जाए कि उसे पहचानना कठिन हो जाए, तब हम कहते हैं कि वो नष्ट हो गई, चली गई। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा। तो इसके बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। अगर वो थोड़ा सा भी बदल गया, कण मात्र भी, तो भविष्य बताया जा सकता है कि पूरा बदल जाएगा, एक दिन चला ही जाएगा। तो जो आना जाना है वो अभी भी आ जा रहा है, ये आपका अप्रोक्ष अनुभव होगा सभी का, अभी बदल रहा है वो। और कोई बीच की स्थिति नहीं है कि वो एक जैसा रहे करोड़ों साल तक फिर अचानक चला जाए, ऐसी बीच की स्थिति नहीं देखी जाती। अगर किसी ने देखा हो, ऐसा कोई उदाहरण हो आपके जीवन में, तो जरूर बताइए। परंतु हमने जिसे सत्य कहा है अनुभव करता, वो देखा भी नहीं जाता, तो परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। परिवर्तित हो गया तो अनुभव हो जाएगा, अनुभव करता नहीं रहेगा। तो 100% सिद्ध होता है कि वो वैसा ही रहेगा, 100%। हाँ, उसका ज्ञान जा सकता है, ये बात समझने की है कि अनुभव करता है, ज्ञान चला जाता है, वो जाता ही है। जैसे बहुत लोगों का तो जागृति में भी चला जाता है, जो इनका साक्षी भाव अभी स्थायी नहीं हुआ, भूल जाते हैं वो कि ऐसी भी कुछ चीज है अनुभव करता। और बहुत से लोग कहेंगे नींद में वो अनुभव करता चला जाता है, वो नहीं जाता क्योंकि वो आया नहीं है, तो वो उसका ज्ञान चला जाता है, अर्थात साक्षी भाव। साक्षी भाव क्या है? अनुभव करता ज्ञान। ऐसे बहुत से लोग कहेंगे मृत्यु में तो चला ही जाएगा। हाँ, वो उसका जो उसको जो जानने वाला है वो चला जाएगा, क्योंकि अगर वो चला गया तो उसको जानने वाला होना चाहिए, उसका साक्ष्य होना चाहिए कि वो अनुभव करता जा रहा है या चला गया। और वो विरोधाभासी बात है, क्योंकि साक्षी तो यहाँ है जो बोल रहा है कि चला गया, तो क्या चला गया? कुछ और था शायद जो चला गया, कोई और तो साक्षी हो नहीं सकता। साक्षी का एक ही है साक्षी, जो आप स्वयं है। तो उसके कोई और दृष्टिकोण बता नहीं सकते साक्षी आया है कि गया है, एक ही दृष्टिकोण बता सकता है जो आप स्वयं है। तो ऐसे बहुत सारे तर्क, बहुत सारे अनुभव बताए जा सकते हैं कि जो अभी सत्य है वो हमेशा सत्य
कैसे रहेगा, कि उचित क्यों है कहना कि हमने जिसे सत्य कहा है वो हमेशा कैसे रहेगा सत्य। बहुत से शास्त्रों में ये बात आई है, बहुत से लोगों ने, मेरा भी इस पर काफी चर्चा हुई इस बात पे कि हाँ अभी तो आप कह रहे हैं कि हाँ जो बदल नहीं रहा वो सत्य है, लेकिन आगे जाके क्या गारंटी है वो बदलेगा, बदलेगा नहीं। क्योंकि हो सकता है उनके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई हो जो कि बहुत सालों तक एक जैसी चले, और सच मान लिया हो, एकदम से वो बदल जाए। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कई वर्षों तक एक जैसे होते फिर अचानक बदल जाते हैं, हमें विश्वास नहीं होता कभी कभी। मतलब फिर वो व्यक्ति कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम ऐसे हो, लेकिन तुम तो ऐसे निकले। अब वो जैसा भी निकला है पता नहीं वो भी कितने दिन रहेगा। तो ऐसा बहुत होता है। तो ये शंका आना बहुत प्राकृतिक है कि अनुभवकर्ता के साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए, फिर क्या बचेगा। तो इसके लिए ब्रह्म ज्ञान आवश्यक है। जब ये ज्ञान हो जाए कि अस्तित्व स्वयं अनुभव करता है, तो इस बात में कोई शंका नहीं रहेगी, क्योंकि अस्तित्व कहीं नहीं जाएगा, अनास्तित्व असंभव है। उस समय ये शंका पूरी तरह समाप्त होती है जब ब्रह्म ज्ञान होता है। जरूरी है। तो आत्मज्ञान बड़ा आसान है, साक्षी भाव और भी आसान है। लेकिन जिनकी बुद्धि तेज है तो वो इस तरह के प्रश्न करेंगे, मैं जान गया कि मैं क्या हूं, लेकिन अब क्या गारंटी कि मैं यही हूं। हमेशा ऐसा। अब गुरु को अगला चरण लेना ही पड़ता है, जैसे कि मैंने बताया। अब यहाँ बताया जाता है कि समयहीनता है, अब भविष्य की बात तो सोचना बंद कर दो। जब भविष्य ही नहीं तो भविष्य में क्या होगा। तो ऐसे कम से कम 20-25 आप तथ्य सामने रख सकते हैं, तो शिष्य की शंका दूर हो जाती। बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिनकी बुद्धि और भी ज्यादा तेज है, वो बस साक्षी होके जान जाते हैं कि नहीं ये नहीं बदलेगा, इसमें बदलने वाली चीज नहीं है, शून्य है। इसके लिए बहुत विलक्षण व्यक्ति चाहिए। लेकिन हमारे जैसे साधारण साधक जो है उनमें शंकाएं आती रहती है, और कुछ शंकाएं ऐसी होती कितनी भी किताबें पढ़ ले नहीं जाती। उन शंकाओं को वही दूर कर सकता है जो स्वयं उस अनुभव से गुजर चुका है, जिसके सामने वो वैसी शंका आ चुकी है, उसको निवारण कर चुका है। वही आपको बताएगा, वही आपका निवारण करेगा उस शंका का। और उस बंदे का नाम है गुरु। कहाँ जाओगे, गुरु ही तुम्हारा सब कुछ है। देखो अगला प्रश्न, अस्तित्व का आधार क्या है, पूरे अंक मिले। बहुत अच्छा जवाब। इसको कहते जवाब, इन्होंने पहले ये भी बताया कि नहीं आधार नहीं है, फिर ये भी बताया कि सारे आधार अस्तित्व में ही मिलेंगे। वो कहाँ मिलेंगे, अस्तित्व बाहर नहीं मिलेंगे, अस्तित्व के बाहर कुछ नहीं। अगला प्रश्न है संभावना क्यों है, इसमें आधे अंक मिले, क्योंकि इन्होंने कहा कि पूछो मत क्यों है, हमारा अनुभव है ऐसा है, शून्य है, संभावना है, तो फिर आधे अंक क्यों काटे। क्योंकि तर्क से जाना जा सकता है क्यों है। हमने दिया है ये तर्क, शायद अभी मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ बोला है मैंने, लेकिन कार्यक्रम में भी बोला होगा कि मान लो संभावना नहीं हो, अनंत संभावना का अर्थ यहाँ पे अनंत संभावना है, संक्षेप में संभावना कह देते हैं हम। मान लो उसमें अनंत संभावना नहीं होती, ये एक या दो संभावना होती, और अस्तित्व वो हो जाता फिर, और कुछ नहीं हो सकता फिर। वो जो एक की संभावना है वो हो जाता, तो उसमें परिवर्तन नहीं होता फिर कभी। तो क्योंकि परिवर्तनशील है, उसका एक आयाम, एक भाग, एक चेहरा परिवर्तनशील है, वो उसी में संभावना है। अनुभवकर्ता में तो कुछ नहीं है, शून्य है। इसको कारण कहा जा सकता है कि अगर उसमें अनंत नहीं होती संभावना तो एक ही जैसे दिखता, फिर एक ही चीज होती वहां, शायद उसका अनुभव भी नहीं होता, क्योंकि जो बदलता नहीं उसका अनुभव नहीं होता। अब संभावना नाम क्यों दिया गया, क्योंकि शून्य है, उसका तत्व शून्य है, तो केवल संभावना ही हो सकती है। बड़ी विचित्र बात है ना, बहुत ही विचित्र बात है। ये अस्तित्व सबसे रहस्यमय चीज है, देखा है अपने आंखों से। सबसे बड़ा रहस्य अस्तित्व स्वयं है, जो कि मैं स्वयं हूं। जब वैज्ञानिक ढूंढने गए कि पदार्थ का आधार क्या है, किस चीज का बना है पदार्थ, तो बड़ी विचित्र बात देखी उन्होंने, संभावना है बस, पदार्थ नहीं है। सभी लोग जानते होंगे ये बात, जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है। इस बात की खोज होके 100 या 120 साल हो गए। शायद आपको स्कूल में पढ़ाया जाता होगा, पता नहीं कॉलेज में पढ़ाते होंगे, कि जो कण है, अणु है, वो जब तक उनको मापा न जाए संभावना के रूप में रहते हैं, जो कि रूप नहीं है। ध्यान दीजिए, ये अब अद्वैत का पंडित नहीं कह रहा,
ये ज्ञान मार्ग का साधक नहीं कह रहा है, ये भौतिकवादी वैज्ञानिक कह रहा है। बड़ी समस्या आई विज्ञान में, उसके बाद से विज्ञान में ज्यादा प्रगति हुई नहीं, क्योंकि कुछ है नहीं अब वहां जानने का। तो जो भी दिखता है अनंत संभावना है। नंबर 7, अनुभवकर्ता में क्या नहीं मिलता? इसमें शून्य मिले, क्योंकि उत्तर इतना अच्छा नहीं आया। वैसे तो इन्होंने प्रयास किया था, तो इन्होंने बहुत से गुण बताए थे अनुभवकर्ता में कि वैसा है वैसा है, लेकिन इसका उत्तर बड़ा छोटा सा है। ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है कि अनुभवकर्ता में कुछ नहीं मिलता। देखिए, शून्य है, क्या नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता। निर्गुण है तो क्या मिलेगा? कुछ मिल गया तो अनुभव हो गया, हो जाएगा फिर। अब यहाँ पे अद्वैत नहीं लगाना है, यहाँ पे अद्वैत के स्तर, क्योंकि अनुभवकर्ता की अकेले की बात हो रही है ना। क्योंकि जब भी हम अद्वैत के स्तर पे बात करते हैं तो थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं, अस्तित्व नाम देते हैं उसे, या ब्रह्म नाम देते हैं, एकता नाम देते हैं, शून्यता नाम देते हैं, इस तरह के नाम है। जब सिर्फ अनुभवकर्ता की बात चल रही है, अभी द्वैत में है हम, तो देखने जाए तो उसमें कुछ नहीं मिलता। यही तो नीति नीति है, मिल गया तो अनुभवकर्ता नहीं है फिर। तो ये बात स्पष्ट जान लीजिए, तो उसमें कुछ नहीं है, यही उसकी पहचान है। नंबर 8, साक्षी से आसक्ति साक्षी भाव में सहायक है, सही या गलत? तो मैंने इसमें इनको आधे नंबर दिए, क्योंकि इन्होंने कुछ गलत समझा प्रश्न को, कि साक्षी को आसक्ति नहीं हो सकती, ऐसा कुछ बोला नेहा ने। लेकिन हम साक्षी की आसक्ति की बात नहीं कर रहे, साक्षी से आसक्ति। मान लीजिए व्यक्ति है यहाँ पे, व्यक्ति साक्षी से ही आसक्त हो गया, मैं क्या हूं इससे, तो ये बात साक्षी भाव में सहायक हो सकती है। देखिए, कभी कभी हम इसको दूसरे शब्द में कहते हैं कि स्वयं से प्रेम हो जाना, साक्षी से प्रेम हो जाना, या आपके अंदर जो दिव्यता है उसके प्रेम में पड़ जाना। तो आपको फिर साक्षी भाव की साधना नहीं करनी पड़ेगी, फिर भूलेंगे नहीं। जिससे प्रेम हो जाए, जिससे आसक्त हैं आप, उसको कैसे भूल सकते हैं? वो तो रात दिन ही याद रहेगा। तो अपना अपना इसमें कहना हो सकता है, इसलिए मैंने आधे अंक दिए। कोई कहेगा नहीं, ऐसा ऐसा क्या, आसक्ति भी तो आसक्ति है, वो तो अज्ञान ही हो गया फिर तो एक तरह का। कोई ऐसा भी कह सकता है। मैंने देखा है कि शुरू में कम से कम आपको साक्षी होने में रस लेना पड़ता है, उसका संकल्प बनाना पड़ता है, नहीं तो भूल जाएंगे, बहुत जल्दी भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि रोज के जीवन में काम नहीं आता ना साक्षी। रोज के जीवन में आत्मज्ञान या ये ज्ञान मार्ग की बातें काम नहीं आती। क्या काम आता है रोज के जीवन में? व्यवहारिक ज्ञान, विसत्य, विसत्य काम में आता है। तो कभी कभी जिनमें भावना ज्यादा है उनको प्रेम का मार्ग दिया जाता है कि जो भी है तुम्हारे अंदर है उसी से प्रेम करो, बाकी सब लोग भी वही है, उनसे प्रेम करो। तो कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है ये। अब उनको कोई साक्षी भाव की जरूरत नहीं है, उनकी प्रगति होकर रहती है। कुछ लोगों को नहीं, कुछ लोग बौद्धिक है, कुछ लोग तार्किक हैं। ये कौन सी साधना दे दी हमें? अच्छा, तो तुम शास्त्र पढ़ो, तुम उपनिषद पढ़ो, सत्संग में आओ, वीडियो देखो, ऐसे। हाँ, उनको उससे प्रेम हो जाता है, तो उनको भी साक्षी भाव की जरूरत नहीं, कोई साधना की जरूरत नहीं, क्योंकि 24 घंटे वही करते रहते हैं। जो जिनको जिनमें इस तरह कोई पागलपन नहीं है, साधारण साधक, उनको साधना करनी पड़ती है, उनका तो ध्यान भी नहीं टिकता। तो अलग अलग रंग है देखिए सबके लिए, इसलिए सब लोग अलग अलग उत्तर देंगे इसका, इसलिए सही उत्तर तो है नहीं। नंबर 9, अनुभव का माध्यम क्या है? इनको मैंने आधे अंक दिए। शायद इनके कहने का अर्थ ये था कि बस वो है। कभी कभी जैसे अनुभव के पाठ में आपको बताया गया होगा कि अनुभव इंद्रियों के माध्यम से होते हैं। जैसे कि मैंने अभी अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि थोड़े चरणों में ले जाया जाता है साधक को, क्योंकि आपका ये रोज की मान्यता है, रोज की मान्यता, बड़े काम की मान्यता है कि इंद्रियों के माध्यम से ही अनुभव होते हैं, और आज तक हमने कोई और तरीका देखा नहीं अनुभव लेने का। लेकिन दूसरे चरण में या अंतिम सत्य क्या है? दूसरे चरण में ये बताया जाएगा कि अनुभव बस होते हैं, और जो भी ये जीव की रचना है, इंद्रियां आदि है, वो अनुभवों को सीमित कर, जो अस्तित्व का प्रकट रूप है वो तो हमेशा है, इंद्रियां हो ना हो वो तो रहेगा। तो ये बाद में बताया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये पूर्ण जवाब था कि इंद्रियों का नाम बताना चाहिए, इंद्रियों का नाम लेना चाहिए, कि ऐसा प्रतीत होता है कि सारे अनुभव इंद्रियों के माध्यम से होते। और एक और सटीक जवाब है कि जब इंद्रियों के माध्यम से होता है, जब सीमित होता है अनुभव, तो ही ज्ञान होता है, नहीं तो असीमित अनुभव का कोई ज्ञान नहीं हो सकता, तो वो होना जरूरी है। तो रेणु का एक प्रश्न आया है, किस अनुभव को जीव कहा गया है? जो
जन्म लेता है वो जीव है, जिसकी मृत्यु होती है वो जीव है। वो क्या है? ये मनोशरीर यंत्र। अगर आपको इस मनोशरीर यंत्र का अनुभव हो रहा है, उसी को जीव कहा गया है। जीव ज मूल है उसका, ज मतलब जन्म लेना, बनना। तो ये मनोशरीर है वो। जीव से जीवन, जीव से ही जगत, क्योंकि जन्म लेने पर ही जगत है, उसके अलावा कुछ है नहीं। फिर संभावना है, तो इस संभावना में एक संभावना ऐसी भी है जीव के रूप में प्रकट होने की। मनोशरीर जीव है। इनका अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है कि क्या मनन में अति हो सकती है? तो इनको पूरे नंबर मिले। जो गुरु कहते हैं वो अंतिम है। अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं, कुछ उसके परिणाम नहीं आ रहे हैं, रात दिन सोच रहे हैं, सिर दर्द हो गया, तो आप कहेंगे हाँ अति हो गई। पहले सुन लो फिर मनन करना। शायद ये भी पहले पूछा जा चुका है प्रश्न। प्रिया का प्रश्न है, जीव का कभी अंत नहीं होता क्या? नहीं, जीव का अंत होता है, ये तो आपका भी अनुभव होगा। मृत्यु निश्चित है, लेकिन जीवों का अंत नहीं होता। जीवों का बहुवचन में बात की जाए तो। और भी एक बड़ी विचित्र बात है कि जीव के अनुभव एक स्मृति में जमा होते हैं, जिसे हम कारण शरीर कहते हैं। और बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि उसका अंत नहीं हो सकता, लेकिन परिवर्तनशील है, फिर भी माया है, और वो बार बार प्रकट होता है। एक जीव का अंत हो गया, दूसरा प्रकट हो जाता है उसकी जगह, और उसको वो सारे संस्कार भी मिल जाते हैं। एक निरंतरता सी प्रतीत होती है। सब कुछ तो वैसा नहीं होगा, थोड़ा बहुत, लेकिन यह विज्ञान की बात है। अभी ज्ञान मार्ग बाहर जा रहे हैं हम धीरे धीरे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसका विकास हो रहा है जीव का, भले ही वो जो रूप है उसके मनुशरीर वो आते जाते रहते। हमारा जो परतों का मॉडल है उसमें ये विज्ञान बहुत अच्छे समझाया गया है। जिनकी रुचि है तंत्र बोधि कार्यक्रम कीजिए, उसमें इसका साक्षात अनुभव दिलवाया जाएगा। तंत्र बोधि में मतलब आपकी क्षमता पर है, आपको विधि बताई जाएगी। कारण शरीर क्या है? ये कारण शरीर की माया है। देखिए, सच नहीं मानना चाहिए इसे, क्योंकि जीव सत्य नहीं है। प्रतीत होता है कि वही 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 रिपीट हो रहा है, या वही स्मृतियां दोहरा रही हैं, ऐसा लगता है। अभी हमारी समझ के बाहर है ये सब। तो अभी जीव की जो परिभाषा है उसके अनुसार उसका अंत होगा। और जब आप थोड़े विज्ञान में आगे बढ़ जाएंगे तो देखेंगे कि केवल परिवर्तन होता है। जैसे अभी अभी कहा था मैंने कि चीजें परिवर्तित होती है, सृष्टि में कुछ जाता नहीं, कभी दोबारा आ जाता है। चक्रीय है माया, चक्रीय। पंकज का प्रश्न आया है, जीव के बिना अनुभव करता है मेरे जाने, इसका प्रमाण नहीं लिया जा सकता। तो जीव अनुभव करता के लिए अनिवार्य नहीं हुआ, बहुत अनिवार्य है। यदि आपको प्रमाण चाहिए, यदि आपको ज्ञान चाहिए, तो जीव रूप में ही संभव है। इसीलिए बहुत से ज्ञानी जनों ने कहा है, ऋषि मुनियों ने, कि ब्रह्म ने मनुष्य रूप स्वयं को जानने के लिए लिया है, और कोई कारण नहीं दिख पड़ता, कोई कारण नहीं है खास। नहीं तो मनुष्य में इस तरह की बुद्धि, इस तरह की जिज्ञासा नहीं आती कभी, ब्रह्म जिज्ञासा। तो वो बात अपनी जगह सही है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं ऐसा तो है नहीं, वो तो हो गया बस। तो प्रमाण नहीं लिया जा सकता, जीव के बिना संभव नहीं है जानना। कोई नहीं है फिर जानने वाला, कोई स्मृति नहीं, कोई इंद्रिया नहीं, कोई अप्रोक्ष अनुभव नहीं, कोई तर्क करने वाला नहीं, कोई शास्त्र पढ़ने वाला नहीं, न लिखने वाला है। जो है वो है, प्रमाण नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? कोई है ही नहीं, तो ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, अब अनुभव करता हो सकता है क्या जीव के बिना? ये बड़ा प्रश्न है जो आप शायद पूछना चाह रहे हैं। ये तो सभी लोग मानेंगे कि ज्ञान नहीं हो सकता, उसकी बात करना भी बेकार है। अनुभव करता हो सकता है नहीं जीव के बिना, तो ध्यान दीजिए, वो जीव के बिना ही है। अभी इस समय अनुभव करता जीव के बिना है, निर्भरता नहीं है अनुभव करता के जीव पर। क्या ये आपका अप्रोक्ष अनुभव है अभी? ये बात सत्य है कि जीव नहीं रहे तो प्रमाण लेने वाला नहीं रहेगा, ज्ञान लेने वाला नहीं रहेगा। ये तो पूरी तरह सत्य है। ये तो आपका भी अप्रोक्ष अनुभव होगा कि मुर्दे को कोई ज्ञान नहीं होता कि मैं क्या हूं, जीवित व्यक्ति चाहिए। क्या अभी इस समय अनुभव करता है कि किसी प्रकार की निर्भरता है जीव पर? क्योंकि जीव के बिना हम कहेंगे तो निर्भरता का प्रश्न है। देख कर बताइए, अगर आपको निर्भरता दिख जाए तो किस प्रकार की होगी? अब यहाँ कल्पना नहीं करना है कि ऐसा हो गया तो क्या वैसा होगा, ये तो कल्पना है। अभी अप्रोक्ष अनुभव क्या है, किस प्रकार की निर्भरता है जीव पर? तो द्वैत में बड़े परेशानी हो जाएगी जानने में। पंकज ने कहा इंद्रियां और बुद्धि ये ज्ञान के लिए आवश्यक है ना, अनुभव करता होने के लिए क्या आवश्यक है? अनुभव करता का अस्तित्व, अनुभव करता होना,
किस पर निर्भर है? अनुभव और अनुभवकर्ता में जो संबंध है वो एकता का है, ना कि निर्भरता का। क्यों, कैसे? जैसे ही आप ये कल्पना करेंगे, क्या ये मान मान लेंगे, मान्यता तर्क के लिए मान लीजिए कि अनुभव चला गया, अब अनुभवकर्ता है या नहीं। जैसे ही हम कहेंगे कि अनुभवकर्ता भी चला गया, अनुभवकर्ता नहीं है अब, तो ये कहना ही अनुभव है। ये जानना कि वो चला गया वही अनुभव है, इसलिए अनुभव गया नहीं। क्योंकि वो जानने वाला देखकर ही बता रहा है, अनुभव करके ही बता रहा है, तो वहां अनुभव करता है। तो बड़ी समस्या है, कैसे कैसे हटाऊं अनुभव को कि मैं मुझे प्रमाण मिल जाए कि अनुभव करता भी चला जाता है। संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव हो रहा है ये? क्योंकि वो एक है। घड़े से मिट्टी को कैसे हटाएंगे, या मिट्टी जो घड़े के रूप में दिख रही है उसमें से घड़ा कैसे हटाएंगे, रूप कैसे हटाएंगे? ऐसे ही उल्टा प्रयोग कर सकते हैं कि अनुभव करता चला गया, अब अनुभव है नहीं, ये जानना पड़ेगा, आपको प्रमाण लाना पड़ेगा। अब जैसे आप कहेंगे अनुभव भी चला गया या है, तो वो अनुभव करता ही बता पाएगा। जीव भी होगा उस समय, सब कुछ होगा। तो किसी भी तरीके से आप देख लीजिए, दोनों एक साथ ही पाए जाते हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना कल्पना मात्र है। उस अनुभवकर्ता की निर्भरता मान लेना किसी भी चीज पे, न केवल जीव इंद्रियां आदि, कल्पना मात्र है, प्रमाण नहीं मिलेगा। हाँ, अनुभव के बिना अनुभव करते इसके प्रमाण नहीं हो सकता। जिसका प्रमाण नहीं मिलता वो कल्पना है, मान्यता है। क्यों ऐसी मान्यता की? अभी तक इतना मनन किया नहीं है, उस पर देखने का प्रयास नहीं किया। वैसे हमने किया है, कार्यक्रम में ये सब बताया गया है, थोड़ा बहुत, इतना नहीं बताया शायद। वो जाएंगे नहीं कभी, एक नहीं जाएगा कभी, दूसरा नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो दो नहीं है। दो क्यों नहीं है, इसका प्रमाण दिया जा सकता है। इसका प्रमाण लेने का प्रयास कीजिए। जब आप जान जाएंगे कि दो नहीं है, तो एक को हटाने का प्रश्न ही चला जाएगा। इसके बिना वो नहीं है, उसके बिना ये नहीं, ये कल्पना चली जाएगी। ब्रह्म ज्ञान जरूरी है। जीव को हटा के देखना नहीं, या अनुभव को हटा के, इंद्रियों को हटा के देखना नहीं, ब्रह्म ज्ञान जरूरी है। वो संभव नहीं है, जो आप हटाने का प्रयास कर रहे हैं वो संभव नहीं है। ज्ञान भी नहीं होगा, जैसे कि पंकज ने कहा है, प्रमाण ही नहीं मिलेगा। प्रमाण नहीं मिलेगा तो फिर जानने का प्रश्न ही नहीं है, फिर सब काल्पनिक ही है बातें। ऐसे एक दो प्रश्न और आए थे पहले हम सत्संग करते थे, तो मान लीजिए एक शहर में घटना हो गई जिसको किसी ने नहीं देखा, तो क्या वो घटना हुई? बड़ा विचित्र प्रश्न है। पहले तो हमने मान लिया है, तो ये भी मान लिया कि किसी ने देखा नहीं है। अब इस मान्यता के आधार पर आप सत्य जानना चाहते हैं, क्या संभव है? क्या ये अपरोक्ष अनुभव का उदाहरण है? तो अगर घटना हुई, घटना देखी नहीं गई, तो प्रश्न करने वाला आया कहां से? प्रश्न ही क्यों आया फिर, कैसी घटना हुई? तो ये उसी प्रकार का प्रश्न है। क्योंकि कभी जीव हटा नहीं, कभी इंद्रियां गई नहीं, तब कल्पना ही कर सकते हैं कि ऐसा होगा। फिर काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर काल्पनिक आएंगे। सभी को मनन करना चाहिए। अगर ऐसी बुद्धि उलझ रही है तो क्या दिखाता है? मान्यता होना दिखाता है। मान्यता कि अभी भी कुछ मान्यताएं बची है, एक दो चीजें समझ में अच्छे से आई नहीं, ऐसा दिखाता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब उस पर कार्य शुरू कर देना चाहिए। और जैसा कि मैं अभी कह रहा था, जो व्यक्ति इन प्रश्नों से होकर जा चुका है वही उत्तर दे पाएगा। कोई शास्त्र नहीं, कोई कोई वीडियो नहीं, कभी कभी आपकी बुद्धि जवाब दे जाएगी। जो गुजर चुका है इस मार्ग से वही शंकाओं का समाधान कर सकता है। तो मैंने प्रयास कर लिया, देखिए मैं ये सब कर चुका हूँ, सारा जीवन बीत गया है तर्क वितर्क करने में। आप लोग भी कर लीजिए, जब भी शंका हो मुझसे पूछिए। अनिल का प्रश्न आया, जब ये जान लिया जाता है कि मैं ही अनुभव करता हूँ, क्या चित्त की परतों का महत्व रह जाता है? क्या वो निष्क्रिय हो जाती है, या फिर भी उसी क्रम चलता है जैसे एक के बाद एक? पर आपने तो जान लिया होगा कि आप अनुभव करता है, तो देखकर बताइए कि सब निष्क्रिय हो गया। मुझे तो बताना भी नहीं पड़ेगा। ऐसे आप मुझसे ज्ञान ले रहे हैं और मैं कह रहा हूँ मैं जानता हूँ अनुभवकर्ता को। अगर सब निष्क्रिय हो जाता तो बताने वाला कौन बचता? फिर यहाँ बोलने वाला कौन बचता? जीवन कैसे चलता? क्योंकि जीव अर्थात चित्त की परती तो है, परती रचना है जीव। अभी अभी हम बात कर रहे थे, तो लोग समझ में नहीं आता, उनको केवल शरीर दिखता है। और मन भी कुछ लोगों को दिखता है, मन से भी थोड़ा सा परिचय है लोगों का, तो मनोशरीर कहते हैं। लेकिन वो केवल मनोशरीर नहीं है, उसमें परतें हैं कितनी, बहुत सारी। तो सब वैसे ही चलता है। देखिए
प्रमाण आपके सामने है अभी, संपूर्ण चित्त संपूर्ण परतों के साथ प्रकट है। कुछ भी जान लीजिए आप, प्रकट ही रहेगा। अज्ञान होता है तो भी प्रकट ही रहता है, वो बड़ी विचित्र बात है ना। अज्ञान से तो उसका नाश हो जाना चाहिए, लेकिन वो क्योंकि स्वयं ही मिथ्या है, माया है, तो उसको कोई परेशानी नहीं होती, प्रकट ही रहता है। जब ज्ञान होता है तो थोड़ा बदलाव आता है, निष्क्रिय नहीं होता। अब ऊपरी परतें सक्रिय होने लगती, उल्टा होगा। उल्टा होगा कि जो ऊपरी परतें हैं, जैसे चेतना की परत, कारण शरीर, या उसके भी ऊपर पता नहीं क्या क्या है, कोई नहीं जानता है, मैं भी इतना नहीं जानता। तो उनमें सक्रियता आने लगती है, और ये कुछ लोगों का अनुभव होगा हमारे ग्रुप में, हमारे कार्यक्रम में जो है, कि अब वो दिखने लगेगा जो पहले नहीं दिखता था, वो जानने लगेंगे जो पहले नहीं जानते थे। इनको हम कहते हैं सिद्धियां मिलना। धीरे धीरे होगा ये। तो निष्क्रिय होना तो दूर की बात है, और सक्रिय हो जाती है परतें। हम कहते हैं विकास होता है जीव का, इस परती रचना का विकास होता है, इसको हम कहते हैं विकास क्रम, इवोल्यूशन। ज्ञान होने के बाद 1000 गुना हो जाता है, बढ़ जाती है उसकी स्पीड। निष्क्रियता नहीं हो सकती। देखिए कुछ नहीं होता है, सब सृष्टि का कारोबार बिल्कुल वैसा चलता है जैसा चलना चाहिए। और इस विकास क्रम में एक चरण है जो हम कहते हैं ज्ञान मिलना। आत्मज्ञान भी एक चरण, विकास क्रम का एक चरण है। आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। देखिए अगर आपको आत्मज्ञान हुआ है तो विकास की सीढ़ी पे जीव बिल्कुल सही चल रहा है, कोई समस्या नहीं आ रही, निष्क्रिय नहीं होगा। चिंता मत कीजिए आप। जो अनावश्यक कर रहा था वो जरूर बंद हो जाएगा। तो ऐसा कुछ दिन लगेगा कि हाँ अब तो कुछ बचा ही नहीं है। ये बस एक ठहराव सा है, पड़ाव सा है मार्ग में, विकास क्रम के मार्ग में। अभी तो शुरू हुई ये कहानी। असली विकास तो ज्ञान होने के बाद होता है। उसके पहले तो ऐसे घास से पेड़, और पेड़ से कीड़े, और कीड़ों से मछली, ऐसा हो रहा है करोड़ों साल से। अब शुरू होगी कहानी, अब बिल्कुल सही चल रहे हैं। साहिल का पहला प्रश्न था ज्ञान मार्ग का अंत कहाँ होता है? पूरे नंबर मिले, ज्ञान हुआ, अंत हुआ, एक ही दिन में हो जाता है। अज्ञान की पहचान क्या है? इनको आधे अंक मिले कि इन्होंने कुछ बातें बताई, और लेकिन सबसे बड़ी पहचान नहीं बताई। शायद बताई होगी, मैं सुन नहीं पाया। कि सबसे बड़ी पहचान है दुख का होना। जीवन में दुख है तो अज्ञान है। और अगर वो व्यक्ति दूसरों को भी दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो बहुत ज्यादा अज्ञान है। तो ये सबसे बड़ी पहचान है। मैंने अपने जीवन में देखा है, बाकी लोगों को भी मैं देखता रहता हूँ, जब तक दुख नहीं हो तो आते नहीं गुरु के पास। जब तक परेशान नहीं हो जाते वो आते नहीं है। ज्ञान लेने का प्रयास नहीं करते, जानने का प्रयास नहीं करते क्यों है दुख। जिसने जानने का प्रयास कर लिया क्यों, उसकी बुद्धि अच्छी है, वो मुक्त हो जाएगा दुखों से, दुखों का अंत हो जाएगा उसका। ये सबसे बड़ी पहचान है। कुछ लोग कहेंगे नहीं, मैं मुझे दुख नहीं, मैं जिज्ञासा मेरे में है इसलिए मैं। जिज्ञासा भी एक तरह का छोटा सा दुख है। मैं नहीं जानता, मैं क्यों नहीं जानता? ये वीडियो में बोलने वाला आदमी इतना कैसे जानता है, मुझे क्यों नहीं पता ये सब? ये छोटी सी असंतुष्टि है न जानने की। जिज्ञासा क्यों है? बहुत अच्छे संस्कार होंगे आपने, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे पूर्व जन्मों में, इसलिए दुखों के साथ नहीं, जिज्ञासा के साथ पैदा हुए हैं। काफी अभी विकास क्रम की बात हो रही थी ना, काफी विकास हो गया। मतलब कि दुख नहीं, आपको जिज्ञासा ला रही है मार्ग पे। और ऐसे बहुत कम होंगे, 1000 में एक। जैसे उदाहरण है ना कि भिखारी या गरीब आदमी की का दुख क्या है कि मेरे पास खाना नहीं है, मेरी जेब में पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है। ये दुख है। वो दुख उसको चलाता है, कुछ करने के लिए मजबूर करता है। अमीर आदमी, करोड़पति का दुख क्या है कि मेरे पास केवल 10 करोड़ है, 100 करोड़ होने चाहिए। 100 करोड़ जिसके पास है उसका दुख क्या है? मेरे पास 200 करोड़ होना चाहिए, मैं अभी भी छोटा ही हूँ। तो जिज्ञासा इस तरह का दुख है 100 करोड़ वाला। अगला प्रश्न था ज्ञान स्मृति है सही है गलत? तो मैंने इनको पूरे नंबर दिए। मैं शायद अच्छे से समझ नहीं पाया इनका, लेकिन ज्ञान में, ज्ञान स्मृति के कारण है। जीव नहीं तो स्मृति नहीं, ज्ञान भी नहीं, कुछ जाना नहीं जा सकता। फिर सत्य व्यक्तिनिष्ठ कैसे है? इनको पूरे नंबर मिले। व्यक्तिनिष्ठ ही होता है सत्य। सबको अपना अपना सत्य ढूंढना है। दूसरों का सत्य मेरा सत्य नहीं होगा, मेरा सत्य दूसरों के लिए सत्य नहीं होगा। ज्ञान मार्ग में आने के बाद ये समस्या समाप्त हो जाती है। एक सत्य है, व्यक्ति नहीं है तो व्यक्तिनिष्ठ क्या होगा? तो शुरुआत ऐसी होती है, सत्य जानने की शुरुआत ऐसी होती है। उसके बाद सत्य के मानदंड भी समाप्त हो जाते हैं, परम सत्य मिलता है, और व्यक्ति भी समाप्त हो जाता है, मानदंड बनाने वाला ही नहीं बचता। और अद्वैत में न सत्य है न असत्य,
उसकी आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। तो विनाशकारी मार्ग कहा गया इसको, है ना। हमने कार्यक्रम में बोला विनाशकारी मार्ग है, सत्य का भी विनाश हो जाएगा। अज्ञेयता क्यों आवश्यक है? मैंने इनको आधे अंक दिए क्योंकि इन्होंने ये बताया कि शून्यता है, जानने कुछ है नहीं, अज्ञेयता ही आवश्यक है। लेकिन ये प्रश्न ऐसा नहीं पूछ रहा है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि मैं जान क्यों नहीं सकता, मेरे लिए तो जानना आवश्यक है, मुझे नहीं चाहिए अज्ञेयता। शायद ये प्रश्न ऐसा पूछ रहा है। तो इसके दो जवाब हो सकते थे कि हाँ आप जान लो, कोई बात नहीं, ज्ञान नकारात्मक होगा, उसके बाद न ज्ञान बचेगा न अज्ञान। आप ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि मैं जान गया, आप यही बोल पाएंगे कि ये जान गया कि मैं कहाँ गलत था, क्या अज्ञान था, वो मैंने त्याग दिया, मैं शुद्ध था, शुद्ध हो गया। तो इस हिसाब से आवश्यक यही बचेगा। लेकिन हाँ जिनको लगता है ये नहीं चाहिए मुझे, मेरे लिए ज्ञान आवश्यक है, वो वहीं से शुरू करें, जहां आप है वहां से शुरू कर सकते। तो मेरे हिसाब से ये पूर्ण उत्तर होता, लेकिन इनका उत्तर भी अच्छा था। अनुभव ना होना क्यों संभव नहीं? तो अभी चर्चा हो रही थी हमारी, वैसा ही प्रश्न है करीब करीब, इनको पूरे उत्तर मिले कि अस्तित्व स्वयं है, अस्तित्व का ना होना संभव नहीं। ये इसका प्रमाण दिया जा सकता है, बड़ा छोटा सा प्रमाण है। देखिए कि अस्तित्व में कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए कुछ होना संभव नहीं है। कुछ भी होना संभव नहीं है क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ संभावना मात्र है। बड़ा अजीब प्रमाण है लेकिन है, ये जान लीजिए, इसका प्रमाण ले लीजिए कि कुछ हो नहीं रहा है। दूसरा, समय नहीं है, इसलिए हमेशा ऐसा ही रहेगा। भले ही समय में चलता हो प्रतीत होता है ये सब माया अनुभव, हमेशा से ऐसा है, हमेशा ऐसे ही रहेगा। समय नहीं है। जिसने समय को सत्य मान लिया वो ये सोचेगा कि बाद में चला जाएगा कुछ, ये बाद में क्या होता है। अभी भी समय को सत्य मान रहे हो, ये कल अनुभव करते रहे, ये कल क्या होता है, जीव नहीं रहेगा कल। हाँ, क्योंकि वो अभी भी नहीं है, अभी भी संभावना ही है, शून्य ही है। क्या आप वहां पहुंच गए हैं? क्या आप इस पड़ाव पर पहुंच गए हैं ज्ञान मार्ग के कि अब प्रश्नों पर हंसी आने लगी है? तो हो गया ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग का अंत हो गया। अभी भी कभी कल की पूछते, कभी मृत्यु की पूछते हैं, कभी इंद्रिया नहीं होगी तो क्या होगा पूछते हैं। अभी चलते रहो, मार्गहीन मार्ग नहीं है, अब लंबा मार्ग है। ऐसे जो प्रश्न आते हैं उनको लिख के रखना चाहिए। और 7 प्रश्न, तो 7 ही प्रश्न है जिनसे संपूर्ण ज्ञान होगा, देख लेना चाहिए। जैसे आप कब पूछेंगे आपके मन में आपको याद आएगा कि समय भी धारणा है, समय भी मान्यता है, समय भी मिथ्या है। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये नहीं होगा तो, ये नहीं होगा तो, अब हंसी आएगी। ये हंसना ही असली ज्ञान है, वो कुछ नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा मजाक है ज्ञान मार्ग। नंबर 7, अस्तित्व प्रकट होने की प्रक्रिया अस्तित्व में निहित है, सही या गलत? इनको मैंने आधे अंक दिए क्योंकि जवाब बड़ा स्पष्ट था कि अगर वो कोई प्रक्रिया है तो अस्तित्व में होगी, तो अस्तित्व बस प्रकट है, शायद बोला है साहिल ने कहीं जवाब में। लेकिन इसका बिल्कुल सटीक उत्तर ये हुआ कि अस्तित्व प्रकट होने की कोई प्रक्रिया नहीं। अब सही गलत का सवाल नहीं है, कहाँ निहित है, ये सब काल्पनिक बातें हैं। नंबर 8, 9, 10 पूरी तरह सही उत्तर आए इनके, बहुत अच्छे उत्तर आए। तो ये होगा प्रश्न उत्तर, उन पर चर्चा समाप्त हुई। रेणु का प्रश्न है, अनुभव करता के प्रकाश में सारे अनुभव हैं, ये मानव शरीर यंत्र भी, तो फिर जीव कहाँ है? तो क्या सभी कर्मों और उसके फल को ही जीव कहा गया है? जैसा कि मैंने कहा कि मनुष्य शरीर यंत्र को आप जीव कह सकते हैं जब तक कि विज्ञान में आप गहरे नहीं उतरे, क्योंकि ज्ञान मार्ग के बाहर की बात है। तो यहाँ पर इतना ही जान लीजिए, मनुष्य शरीर यंत्र को ही जीव कहा गया है। जीव विज्ञान में हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो मनुष्य ऐसा जीव है जैसे बाकी जीव है, कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, हाथी, पक्षी, तो वो यंत्र है। हाँ, मानव शरीर यंत्र यही जीव है, और ये सब अनुभव करता है कि प्रकाश में ही दिखते हैं। अब क्या सभी कर्मों और उसके फलों को जीव कह सकते हैं? नहीं, नहीं कह सकते, क्योंकि जीव के बिना भी स्मृति में संग्रहित रहते हैं सभी कर्म और उनके फल। फल भी संस्कार बन के संग्रहित होते हैं, क्या फल मिला किस कर्म का, संग्रहित होता है। जीव अभिव्यक्ति है स्मृति की, अभिव्यक्ति से व्यक्ति शब्द आया है, जो व्यक्त है वो स्मृति, व्यक्ति है। तो अब इतना विस्तार में जाके क्या फायदा है? मैं कहता हूँ जिनकी बहुत ज्यादा रुचि है जीव को जानने की, जीव क्या है, स्मृति क्या है, स्मृति अभिव्यक्त कैसे होती है, कौन से कर्म उसको अभिव्यक्ति करवाते हैं, क्या है ये कारण शरीर, उनको तंत्र बोध करना चाहिए, वहां प्रश्नों को उत्तर आएंगे। अभी इतना ही समझ लीजिए कि जो प्रकट है
मनो शरीर यंत्र के रूप में आप उसको जीव कह सकते हैं। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे नाम बदल जाएंगे, फिर उसको जीव नहीं कहेंगे, फिर मनुष्य नहीं कहेंगे उसको, हम मनुष्य नहीं रह गया वो, फिर क्या कहेंगे, वो अलग अलग नाम दिए गए, सभी जगह अलग अलग नाम। हमने भी अपना नामकरण किया हुआ है जो तंत्र बोधि में मिलेगा। तो ये कार्यक्रम चलते जाइए, तंत्र बोधि इसका ही विस्तार है ज्ञान मार्ग कार्यक्रम का, ज्ञान दीक्षा का। इसलिए वो ज्ञान दीक्षा के बाद आता है, क्योंकि सारी माया वहां है, लेकिन वहां आपका ज्ञान चला नहीं जाएगा, मार्ग पूरी तरह से बदल नहीं जाएगा, क्योंकि साधना वही है, जो ज्ञान मार्ग की साधना वही है। तो उसी का आप कह सकते हैं कि एक अगला चरण है। चरण तो कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन माया के अंदर थोड़ा बारीकी में बताया गया। अभी ये मनुष्य ही जीव है, ये मनुष्य शरीर ही जीव है, इतना ही बहुत है। और मैं जीव नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण है, भले वो कुछ भी हो, मैं वो नहीं। तो यहाँ पे सत्संग समाप्त करते हैं। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साहिल और नेहा को बधाई, नमस्कार।